नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। एक शेर से खबर की शुरुआत करते हैं। वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है। मैं कुछ कहूँ तो तराजू निकाल लेता है। वो फूल तोड़े हमें कोई एतराज नहीं, मगर वो तोड़ के खुशबू निकाल लेता है। खबर की शुरुआत सुल्तानपुर से उठी सपा की यह पदयात्रा से करते हैं। साथ ही प्रदेश की राजनीति में यह पदयात्रा क्या संदेश दे रही है, इसके सियासी माने समझेंगे। नमस्कार, मैं कपिल देव शुक्ल और आप देख रहे हैं केडी न्यूज डिजिटल चैनल। ये खबर आप इसके सहयोगी संस्थान अवधि तक पर भी देख सकते हैं। सुल्तानपुर की सियासत रविवार को समाजवादी रंग में रंगी नजर आई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता व पूर्व विधायक अनूप संडा ने प्रशासनिक रोक और धारा 144 के बावजूद पीडीए सम्मान एवं जागरण पदयात्रा का गांधीवादी तरीके से शुभारंभ किया। बस अड्डे से शुरू हुई यह यात्रा सागन शास्त्री नगर होते हुए पयागीपुर पुलिस चौकी तक पहुंची, जिसमें महिलाओं और युवाओं की बड़ी भागीदारी ने इसे जन आंदोलन का रूप दे दिया। अब इसमें चर्चा क्या है? चर्चा प्रशासन बनाम संडा जो टकराव की नई पटकथा शुरू हो रही है। बात कर रहे हैं पीडीए जन जागरण एवं सम्मान यात्रा, क्या इसका वजह रही कि आपको ये कदम उठाना? ये पहली बात तो है कि हम मतदाताओं को जागरूक करना चाहते हैं कि अपने मत के प्रति, मतदाता सूची के प्रति सचेत रहें। और दूसरा, इस भाजपा की सरकार में लगातार जिसको पीडीए समाज कहा है, जिसकी तादाद लगभग 85% है समाज में, इस सरकार का 9 साल का कार्यकाल, उत्तर प्रदेश सरकार का, और 11 साल का केंद्र सरकार का कार्यकाल पीडीए समाज के प्रति भेदभाव, अन्याय, अत्याचार और सत्ता की ताकत के दम पर कानून की आड़ लेकर के उनको सताने का, मुकदमों में फंसाने का और उनके साथ जुल्म जाती करने का इतिहास रहा। उन सबके खिलाफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्यामलाल पाल जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी जन जागरण का अभियान चला रही है। और उसी के तहत हम लोग एक 4 दिवसीय पदयात्रा सुल्तानपुर विधानसभा क्षेत्र में दुबेपुर विकास खंड के लगभग 125 पोलिंग बूथ को कवर करते हुए इस अभियान को चलाएंगे। और इसके माध्यम से माननीय अखिलेश यादव का, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का, मान्यवर कांसीराम जी का, स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का संदेश जन जन में प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। एसडीएम सदर विपिन द्विवेदी ने पहले ही पदयात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, लेकिन संडा ने कहा यह यात्रा जनता के सम्मान और अधिकारों की आवाज है, इसे रोकना लोकतंत्र का अपमान है। प्रशासन की सख्ती के बावजूद पदयात्रा का निकला स्वरूप बताता है कि सपा सड़कों पर उतरने की रणनीति पर लौट आई है, खास तौर पर तब जब पंचायत चुनाव करीब है। अब इसका सियासी माने क्या निकल रहा है? इसमें सियासी मायने में पंचायत से जनभावना तक कैसे सपा पहुंच रही है? पदयात्रा को देखने वाले राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह आयोजन महज एक विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि सुल्तानपुर जनपद में सपा संगठन की पुनः सक्रियता का संकेत है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सपा की सीधी चुनौती बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों से होगी, और ऐसे में इस तरह की यात्राएं ग्राम स्तर पर संगठन की एकजुटता और कार्यकर्ता ऊर्जा को पुनर्जीवित करने का प्रयास माना जा रहा है। लोगों का ऐसा मानना है कि समाजवादी परंपरा की वापसी हो रही है। सपा के इतिहास में पदयात्रा और संवाद यात्रा संगठन विस्तार के अहम हथियार रहे हैं, चाहे मुलायम सिंह यादव की जनसंघर्ष यात्राएं हो या अखिलेश यादव की किसान यात्रा। अनूप संडा की यह यात्रा उसी परंपरा को स्थानीय स्तर पर पुनर्जीवित करने की कोशिश है। देखिए, मायावती जी ने तो उन ताकतों के पक्ष में अपने भाषण दे करके साफ कर दिया कि वो दलित समाज और अनुसूचित समाज का हितैषी हैं या क्या है। उन्होंने खुद अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर लिया। जिस सरकार में अभी 4 दिनों पहले आप लोगों ने देखा होगा कि हरियाणा के एक आईपीएस अधिकारी ने, जो अनुसूचित जाति के थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली और उन्होंने जो अपना फाइनल नोट, सुसाइड नोट जिसको कहते हैं, छोड़ा है, वो इस बात की दास्तान है कि सरकार में पीडीए समाज के प्रति किस तरीके से भेदभाव हो रहा है।
तो ऐसे में कोई राजनीतिक दल जो खुद को दलितों का मसीहा कहता हो, कोई नेता खुद को दलितों का मसीहा कहता हो, उस सरकार की, जिस सरकार में सेना का दलित जवान अगर घोड़ी पे चढ़ के बारात जाना चाहे तो उसको प्रताड़ित किया जाए, पुलिस लगा करके बारात निकालनी पड़े, तो अगर कोई पार्टी उस सरकार को क्लीन चिट देती है, उसकी प्रशंसा करती है, तो इसका मतलब वो सरकार किसी दूसरे एजेंडे पे काम कर रही है, दलित हितों के एजेंडे पे काम नहीं कर रही है। सपा जानती है कि पंचायत चुनाव ही वो धरातल है जहां से लोकसभा 2029 की रणनीति की बुनियाद रखी जा सकती है। अब इस पदयात्रा पर स्थानीय समीकरणों पर क्या असर पड़ेगा? सुल्तानपुर में पिछड़े दलित और मुस्लिम वोट बैंक के पुनर्संयोजन की कोशिश में यह पदयात्रा अहम भूमिका निभा सकती है, विशेषकर तब जब बीजेपी का ग्रामीण नेटवर्क पंचायत स्तर पर मजबूत है और कांग्रेस बसपा की पकड़ लगातार ढीली पड़ रही है। अनूप संडा की सक्रियता से सपा स्थानीय नेतृत्व की वैकेंसी भरने और संदेश देने की कोशिश कर रही है कि सपा अब मैदान में है। जब आपका पदयात्रा का शेड्यूल जारी हुआ, उसके बाद प्रशासन ने धारा 144 पूरे जनपद में लगा दिया। आपके इस पदयात्रा को प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं प्रदान की गई, तो इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, प्रशासन पूरी तरीके से सत्ता के आगे मजबूर है और मुझे नहीं समझ में आता कि इतना बड़ा त्योहार हुआ, उस त्योहार पे धारा 144 नहीं थी। 7 अक्टूबर जिस दिन विसर्जन हो रहा था, उस दिन धारा 144 लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? लेकिन उनका अपना काम है और हमारा अपना काम है। यात्रा रोकने की अगर पुलिस प्रशासन ने कोशिश की तो अगला कदम? हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, अगर वो हमको गिरफ्तार करेंगे तो हम गिरफ्तारी देंगे। पदयात्रा सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम नहीं, बल्कि समाजवादी राजनीति के संघर्ष और सम्मान की पुनर्प्रस्तुति है। आने वाले महीनों में इसका प्रभाव बूथ और ब्लॉक स्तर के समीकरणों में दिख सकता है। अगर ये लहर संगठनात्मक ऊर्जा में तब्दील हुई तो सुल्तानपुर ही नहीं, पूरा अवध क्षेत्र समाजवादी पुनर्सक्रियता का केंद्र बन सकता है। अनूप संडा की पीडीए सम्मान एवं जागरण पदयात्रा सुल्तानपुर के दायरे से कहीं आगे का राजनीतिक संदेश दे रही है। धारा 144 के बावजूद जनता के बीच उतरना यह बताता है कि सपा अब संघर्ष की उसी जमीन पर लौट रही है जिसने उसे एक बार प्रदेश की सत्ता तक पहुंचाया था। सुल्तानपुर में जहां कभी समाजवादी आंदोलन की मजबूत जड़ें थी, वहां से यह यात्रा शुरू होना प्रदेश नेतृत्व के लिए संकेत है कि संगठन का निचला ढांचा फिर से जीवंत हो सकता है। स्थानीय स्तर पर यह यात्रा पंचायत चुनाव की जमीन तैयार कर रही है। वहीं प्रदेश स्तर पर यह संदेश देती है कि सपा अब प्रतीक्षा नहीं, प्रतिरोध के मूड में है। मैंने बताया तो उस पे उन मुख्यमंत्री की तारीफ की है जिनका एक बयान सोशल मीडिया पे, एक वीडियो जारी है कि जिन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी जात पे गर्व करना चाहिए, जिन्होंने कहा कि मैं उस समाज से आता हूं जिस समाज में कई भगवान जन्म ले चुके हैं। जिस मुख्यमंत्री का ये बयान हो, जो वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा देता हो, उसकी तारीफ अगर कर रही हैं, तो फिर इसका मतलब है कि डॉक्टर अंबेडकर का संदेश, माननीय कांशीराम का संदेश मायावती जी विस्मृत कर चुकी है। हमारा गठबंधन जनता के साथ है और वो जनता का गठबंधन लोकतंत्र में सबसे मजबूत है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अनूप संडा की यह पदयात्रा 3 स्तरों पर असर छोड़ सकती है। अब पहला क्या है? पहला, स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं का उत्साह और बूथ स्तर की सक्रियता बढ़ेगी। नंबर 2 पर है जनपद स्तर पर सपा की उपस्थिति और नेतृत्व की मजबूती का संकेत जाएगा। तीसरे में है प्रदेश स्तर पर अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा के संघर्षशील तेवरों की झलक दिखेगी, जो आगामी पंचायत से लेकर विधानसभा तक रास्ता तय करेगी। यानी साफ है कि सुल्तानपुर से उठी यह यात्रा सपा की संघर्ष राजनीति की पुनर्वापसी का बिगुल है और इसका कंपन सिर्फ जिले तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के सियासी परिदृश्य में सुनाई देने लगा है। मैं एक शेर से खबर का समापन करूंगा। मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूँ, मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूँ, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। अंधेरे चीर के जुगनू निकालने का हुनर बहुत कठिन है, मगर अंधेरे चीर के जुगनू निकालने का हुनर बहुत कठिन है, मगर तू निकाल लेता है। वो बेवफाई का इजहार यूं भी करता है, परिंदे मार के बाजू निकाल लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, जय हिंद।
आप देख रहे हैं केडी न्यूज।